अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टोइचियोमेट्री का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यील्ड। यील्ड से जरूर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी है, तो आपने इस पे फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। यील्ड 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 एक्चुअली कैसे कहते हैं आपने समझना है, ठीक है। यील्ड एक्चुअली हम कहते हैं प्रोडक्ट्स को किसको? प्रोडक्ट्स यानी कि जब भी एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसी प्रोडक्ट्स को हम यील्ड टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्लेन करते हैं। अब यील्ड जो है, यील्ड इसके टू टाइप्स होते हैं। या तो ये यील्ड थ्योरेटिकली होगा, थ्योरेटिकल यील्ड, और ये यील्ड एक्सपेरिमेंटली जिसको हम एक्चुअल यील्ड्स कहते हैं, एक्चुअल यील्ड, ठीक है। यील्ड की टू टाइप्स होते हैं, एक को हम थ्योरेटिकल यील्ड्स कहते हैं, दूसरा है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकली यील्ड जो है, थ्योरेटिकली ये बेस्ड ऑन थ्योरी होते हैं, बेस्ड ऑन थ्योरी यानी हम पेपर ऑन द पेपर कैलकुलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। हम एक पेज लेकर पेज पर हम कैलकुलेट स्टार्ट करते हैं कि इतनी रिएक्टेंट से इतनी प्रोडक्ट्स बनेगा। जब हम इसको पेज पर सॉल्व करते हैं तो इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरी से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरेटिकल यील्ड्स होते हैं ये हमारे पास 100% कैलकुलेट होगा, यानी 100% एफिशिएंसी हमें बताएगा प्रोडक्ट्स की। दूसरी साइड हमारे पास क्या है? एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड्स को एक्सपेरिमेंटली यील्ड्स भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली यील्ड। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्चुअल यील्ड्स होते हैं ये लैब्स में हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड लैब यानी जब हम लैब्स में जाते हैं, हमने पेज पर एक केमिकल रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशंस किया और वही रिएक्शन हमने लैब्स में रन किया, लैब्स में वो रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंटली थ्रू, हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल का मतलब है दरअसल हमारे पास जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम एक्चुअल यील्ड्स कहते हैं। याद रखना कि एमसीक्यूज के लिए भी ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए नोट करना है कि थ्योरेटिकली यील्ड हमेशा हमारे पास, थ्योरेटिकल यील्ड जो होते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड ये हमेशा ग्रेटर होगा एक्चुअल यील्ड से। किससे? एक्चुअल यील्ड से। एमसीक्यूज है, यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड्स। दिस शुड बी नोट एज अ एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या है? परसेंट यील्ड तो परसेंट यील्ड जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास है फार्मूला एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास परसेंट यील्ड है। परसेंट यील्ड हमें ये बताते हैं कि 100 में से जो कि हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था 100%, उनमें से हमारे पास कितनी एक्चुअल यील्ड, कितनी परसेंट बन सकते हैं। अगर हमारे पास एक्चुअल यील्ड का परसेंटेज हाई होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन का एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोडक्ट ये गुड है। अगर हमारे पास परसेंट यील्ड कम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केमिकल रिएक्शन जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये हमारे पास बेस्ट केमिकल रिएक्शंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल यील्ड्स का एफिशिएंसी परसेंटेज
कम आ रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि परसेंट यील्ड ये एक रेशो है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड्स के बीच में, जो कि हमें ये बताता है कि तो परसेंट यील्ड हमें ये बताता है कि थ्योरेटिकली यील्ड तो हमारे पास जो कि हम पेपर पे कैलकुलेट करके 100% आ रहा होता है, इनमें से एक्चुअल यील्ड कितने परसेंट बनते हैं। तो हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है। अब ये एमसीक्यूज आपने नोट करना है। एक एमसीक्यूज है एमसीक्यूज कि जब actual yield always less than theoretical yield by the following reason. Actual yield always less than theoretical yield बाय, पॉइंट नोट कीजिए एमसीक्यूज के लिए। नंबर 1, एक्सपेरिमेंटली लॉस। इसका मतलब ये है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में कुछ रिएक्टेंट, कुछ प्रोडक्ट आपसे लॉस होगा, आपसे जाया होगा, तो इसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड पर असर पड़ सकता है। दूसरा, inexperienced person, जिस बंदे को एक्सपेरिमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होती, इसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्ट्स पर असर पड़ सकता है। तीसरा, साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका? कि मतलब आप एक प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ एक और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस साइड प्रोडक्ट की वजह से हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट्स की मकदार, क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल यील्ड जो है वो मुतासर हो सकती है, उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है। तो इसलिए आपने ये तीनों पॉइंट नोट करना है कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, अगर इनमें से कोई भी ये पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है।